उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में शादी का माहौल था। गांव के पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार युवक सुमित की शादी पड़ोसी गांव की साधारण और होशियार लड़की नेहा से हुई। नेहा ने ग्रेजुएशन किया था और सपना था कि वह एक सरकारी नौकरी पाए ताकि अपने मायके और ससुराल दोनों की मदद कर सके। शादी के बाद ससुराल में सभी खुश थे, लेकिन उसकी सास सावित्री देवी हमेशा ताने देती। बहू पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली, अब घर संभालो, नौकरी वोकरी से घर नहीं चलता, मेहनत से चलता है। घर की बहुओं को चूल्हा चौका करना ही शोभता है और इसे देखो काम से जी चुराने के लिए जब देखो किताबें लेकर बैठ जाती है। पता नहीं पढ़कर क्या करना है, घर चलाने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत। यह है सावित्री देवी, उम्र लगभग 55 के पार, चेहरे पर कठोरता और आंखों में गुस्सा। सावित्री देवी का बेटा था सुमित, 30 साल का, एक बेरोजगार लेकिन साधारण किसान था, सीधा सच्चा, माँ का आज्ञाकारी और पत्नी के लिए नरम दिल। सावित्री देवी यानी नेहा की सास आंखें खोलते ही अपना हुक्म जारी कर देती। नेहा, गोबर के उपले भी बना लेना, कल खत्म हो गए, और हाँ, पिछली बार की तरह धूप में अधपक्के ना छोड़ देना, नहीं तो जलेंगे नहीं। और दोपहर से पहले आंगन साफ हो जाना चाहिए, गांव की औरतें आने वाली हैं, घर चमकना चाहिए। नेहा चुपचाप सिर हिलाकर काम में लग जाती। उसके मन में किताबों के पन्ने फड़फड़ाते, लेकिन हाथ में झाड़ू और बाल्टी होती। जैसे ही कुछ पल खुद के लिए निकालती और किताब खोलती, सावित्री देवी की आवाज फिर गूंज जाती। बहू, यह कौन सा नया काम शुरू कर लिया? घर का काम खत्म हो गया क्या, जो यह किताबें लेकर बैठी है? कविता डरते डरते कहती। अम्मा, बस आधा घंटा पढ़ लूं, फिर सब कर लूंगी। सावित्री देवी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती है। हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं, तुझे पढ़ना ही था तो शादी क्यों की? कविता चुपचाप अपने किताबों को समेट लेती और काम में लग जाती। सावित्री देवी रोज कोई ना कोई नया काम देती ताकि कविता को पढ़ने का समय ही ना मिले। आज पास के कुएं से पानी भी भर लाना। कविता ने थकी आंखों से आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से पूछ रही हो, हे मेरे मालिक, सपना देखना हम जैसी लड़कियों के लिए गुनाह है क्या? कभी कभी कविता का मनोबल टूट जाता, वह हार कर रोने लगती, पर अगले ही पल खुद को संभल लेती और खुद से कहती, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं नहीं हारूंगी। दिन पर दिन जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। नेहा थक जाती, पर रात में देर तक पढ़ाई करती रहती। उसने जैसे ही किताब खोला, उसे रोना आ गया। उसका शरीर थक के चूर हो गया था, वह कमर और पीठ की दर्द की वजह से बैठ नहीं पाई, वह खुद को रोने से रोक नहीं पाई। पूर्णविराम। शायद इस जन्म में मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। मेरी जिंदगी इन चूल्हे चौके में ही सिमट के रह जाएगी। जब सुमित कमरे में आया, उसने देखा नेहा रो रही है। क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? अम्मा ने कुछ कहा क्या? उसने रोते हुए सुमित से कहा, मुझे लगता है कि मैं कभी ये परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगी। मांझी को लगता है कि पढ़ाई बेकार है। मैं बहुत थक जाती हूँ। दिन भर काम की वजह से मुझे वक्त ही नहीं मिलता। अम्मा रोज नया काम दे देती हैं ताकि मैं पढ़ ही ना सकूं। शरीर से तो थक गई हूँ और अब मन से भी टूट गई हूँ। क्या तुम दिन भर काम ही करती हो? क्या मेरे खेत पर जाने के बाद तुम्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता? नहीं मिलता। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। क्या सच में एक लड़की का सपना बस शादी तक ही होता है? क्या मैं सिर्फ रोटियां सेकने और झाड़ू पकड़ने के लिए पैदा हुई थी? मैं हार गई। अब मुझसे नहीं होगा। ऐसा मत बोलो नेहा, मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि तू रोटियां बनाए, घर का काम संभाले या मेरी माँ की सेवा करे। मैंने तुझसे शादी इसलिए की थी कि तू मेरी जिंदगी की साथी बने। और जब तक
मैं जिंदा हूँ, कोई भी तुझसे तेरा सपना नहीं छीन सकता। अम्मा को मैं समझाऊंगा, और अगर उन्हें मेरी खुशी चाहिए तो उन्हें तेरा सपना भी अपनाना होगा, क्योंकि अब यह सिर्फ तेरा नहीं, हमारा सपना है। उस रात नेहा की उम्मीद फिर से जागी, सुमित का साथ पाके जैसे उसे नई ताकत मिल गई। अगली सुबह थी। सुमित आज जल्दी उठ गया था, लेकिन इस बार खेत की ओर नहीं गया, वह सीधा अपनी माँ के पास आ बैठा। अम्मा, आप कहती हैं बहू को घर चलाना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन हम भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या नेहा को एक मौका देने से हमारा घर टूट जाएगा? नहीं अम्मा, यह घर और मजबूत होगा अगर हम उसके साथ खड़े होंगे। सावित्री देवी की आंखें भर आई। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की बातों में वह गहराई देखी जो शायद पहले कभी नजर नहीं आई थी। वो सोच में डूब गई। जगदीश ने बात आगे बढ़ाई। अम्मा, अगर आप चाहें तो नेहा कल भी बर्तन मांझेगी और खेतों में मिट्टी उठाएगी, लेकिन अगर आप उसकी आंखों की चमक देखना चाहें तो उसे पढ़ने दीजिए। एक दिन वह अफसर बनेगी और लोग कहेंगे सावित्री देवी की बहू ने नाम रोशन किया। क्या आप वह दिन नहीं देखना चाहेंगी? ठीक है बेटा, तू कहता है तो मैं कोशिश करूंगी, बहू को उसके सपने पूरे करने दूंगी, पर तू वादा कर, तू मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगा, तू मेरे साथ खड़ा रहेगा। अम्मा, जब तक सांस है मैं हमेशा आपका सहारा रहूंगा, और नेहा भी जब अफसर बनेगी ना, तो सबसे पहले आपके पैर छूकर धन्यवाद कहेगी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। सुमित ने अपना वादा निभाया। घर के काम, खेत की देखभाल के बीच वह नेहा के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। सावित्री देवी अब कविता के साथ काम में हाथ बटाने लगी थी। आखिर 6 महीने बाद परीक्षा का दिन भी आ ही गया। सुमित और नेहा अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेके शहर के लिए निकले। अब परीक्षा के परिणाम का इंतजार था। कुछ महीनों बाद परीक्षा का नतीजा आया। डाकिये ने घर की चौखट पर आकर आवाज लगाई। ओ सुमित, नेहा बहू के नाम चिट्ठी है। सुमित दौड़ता हुआ बाहर आया, चिट्ठी हाथ में ली। नेहा का दिल तेजी से धड़क रहा था। हाथ कांपते हुए चिट्ठी खोली। नेहा ने जैसे पढ़ा, आपका चयन ग्राम विकास अधिकारी पद पर हुआ है। कृपया नियुक्ति पत्र हेतु जिला कार्यालय में उपस्थित हो। इतना पढ़ते ही नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। वह फूट फूट कर रोने लगी। तेरा सपना अब सपना नहीं, हकीकत बन गया है। देखो, हमारी नेहा बहू ने हमारे नाम को रोशन कर दिया। बहू, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारे सपनों की कीमत नहीं समझी। आज तुमने साबित कर दिया कि मेहनत हमेशा जीतती है। माफ कर दे मुझे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब मैं सबको कहूंगी मेरी बहू अफसर है। गांव के लोग मिठाई खाने आए। सरपंच ने आकर कहा, बधाई हो सावित्री बहन, आज धर्मपुर में पहली बार कोई बहू सरकारी अफसर बनी है। अब सावित्री गर्व से कहती, मेरी बहू सिर्फ घर की शान नहीं, पूरे गांव की शान है। मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि सपना कोई उम्र, जात या रिश्ता देखकर नहीं आता। अगर हौसला और मेहनत साथ हो तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपने सच हो जाते हैं।